पौधों का मर जाना। आपके भी घर ऐसा होता होगा, अच्छा खासा पेड़ है या अच्छा खासा पौधा है, वो मर जा रहा है अचानक से। आप लगाए, बहुत खिल रहा है, फल खिल रहा है, फिर फूल वाला पौधा है तो फूल भी खिल रहा है, एक एक अचानक से मर जा रहा है वो। या फिर बहुत अच्छे से आप उसे ट्रीट कर रहे हो, बहुत कई सालों से वो पौधा बहुत अच्छा है, रेगुलर अच्छा फल दे रहा है, अच्छा फूल दे रहा है, अचानक से एक एक आप सुबह उठ के देख रहे हो कि उसके पत्ते झड़ जा रहे हैं, कंप्लीटली वो पौधा मर जा रहा है। यदि ऐसा आपके घर होता तो वाकई में ये डेंजरस है और कहीं ना कहीं डिजास्टर्स भी है। तो हम इस वीडियो पे जानेंगे कि यदि ऐसा होता है तो क्यों होता है, और लिटरली बहुत ज्यादा डेंजरस है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा। प्लस इसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, सिंपल सा सॉल्यूशन, क्या करना है, कंप्लीटली ठीक हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम रीजन जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो यदि आपके घर ऐसे पेड़ पौधे मर जा रहे हैं तो सिंपल सा पहला रीजन होता है बैड सॉइल, कि आपकी मिट्टी खराब हो गई है या फिर मिट्टी में कीड़े लग गए हैं। कीड़े मतलब जो कि नुकसान करते हैं पौधों को, ये सिंपल सा रीजन है। ठीक है, जो कि अमूमन हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप मिट्टी चेंज करेंगे तो हो जाएगा, ये समझाने की जरूरत नहीं। अब मेन पॉइंट्स पे आते हैं। पहला है ब्लैक मैजिक। दूसरा अगर हम पॉइंट कर लेते हैं तो हॉन्टेड हाउस। तीसरा अगर कर लेते हैं तो बैड लैंड एनर्जी। ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कौन कौन सा? ब्लैक मैजिक, हॉन्टेड हाउस और बैड लैंड एनर्जी। और यदि आपके घर पेड़ पौधे मर जा रहे हैं, पहला रीजन बहुत ज्यादा मुश्किल से होता है, क्योंकि भैया मिट्टी एक रातों रात मिट्टी खराब होती नहीं है। कितने साल से आपकी मिट्टी अच्छी चल रही है, एक मिट्टी खराब हो गई, पेड़ मर गया या पौधे सूख गए या पत्ते पूरा झड़ गए। तो ये तीन में से एक कोई रीजन होता है, कई बार तीनों रीजन होते हैं, और ये रीजन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। कौन कौन सा? ब्लैक मैजिक, हॉन्टेड हाउस और बैड लैंड एनर्जी। एक एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल पे जानेंगे कि भैया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और इसका सॉल्यूशन क्या है। एंड पे हम सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे इसका। तो पहले आ जाते हैं हम भैया ब्लैक मैजिक। अच्छा खासा घर चल रहा है, सब खुशी खुशी रह रहे हैं। ब्लैक मैजिक का पहला सिम्टम्स होता है पेड़ों के ऊपर और जानवरों के ऊपर। टेक्निकली तो ब्लैक मैजिक किया जाता है इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, बट जीव जंतु ऐसे होते हैं जैसे जानवर हो गए, पेट्स हो गए आपके घर के, या फिर पेड़ पौधे हो गए। ये भी पेड़ भी जीता जागता एक चीज ही है वो। तो ये क्या करता है कि कोई भी बैड एनर्जी को सबसे पहले अपने ऊपर लेते हैं। और पेड़ पौधों का काम रहता है कि जो एनर्जी एक्स्ट्रा आ रही है या फिर थ्रस्ट की एनर्जी है, या फिर सोचिए कि कोई मतलब फॉरेन एनर्जी, बाहर की कोई एनर्जी है जो कि सही नहीं है, तो सबसे पहले पेड़ उसे एब्सॉर्ब करता है। तो लेटस सपोज किसी ने आपके घर पे या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपका पेड़ एब्सॉर्ब करके सबसे पहले पेड़ मर जाएगा। ये कहीं ना कहीं यूनिवर्सल साइन भी रहते हैं, सिंबल भी रहते हैं। भैया पेड़ मर गया अचानक से, एक सूख के मर गया या फिर पत्ते झड़ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, आपके घर पे ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक बहुत टाइप के होते हैं। कई बार एक इंडिविजुअल पे किए जाते हैं, कई बार पूरे घर पे किए जाते हैं। अगर पूरे घर पे करते हैं तो पूरी फैमिली खत्म हो जाती है, और अगर इंडिविजुअल पे करते हैं तो वो इंडिविजुअल, कई बार देखे ना, अच्छा खासा इंडिविजुअल पागल होने लगता है, अजीब सी हरकतें करने लगता है। प्रॉब्लम यही आता है। तो यदि आपके घर पेड़ सूख जा रहे हैं और कोई एक इंडिविजुअल परेशान हो रहा है या पूरे घर के लोग परेशान है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक में भी अलग अलग होता है, उच्चाटन होता है, मतलब बहुत सारी क्रियाएं होती है। दूसरा आ जाता है हॉन्टेड हाउस। हॉन्टेड हाउस दो रीजन से बनते हैं। या तो आपके घर प्रेतों का साया हो गया, या तो कोई बाहरी हवा आपके घर आ गई है। भूत, प्रेत, पिशाच, बहुत सारे नाम है इनके। आपको कहते हैं ना कि भूत चिमड़ लिया, प्रेत चिमड़ लिया, जिन चिमड़ लिया, उस रीजन से होता है। जब कोई फॉरेन, क्योंकि देखिए आप लोगों की हम एक इंसानी एनर्जी में है, हमारा और अलग रहता है, उनका डिफरेंट रहता है। तो एट द टाइम वो कहीं ना कहीं फॉरेन एनर्जी हुई ना, बाहर की एनर्जी हुई। आपके घर में कोई बाहरी हवा आ गई या फिर कोई बाहरी प्रेत आ गया, तो क्या होगा? आपके पेड़ पौधों पे उस पर सबसे ज्यादा फर्क नजर आएगा। जानवरों पे फर्क नजर, जानवरों पे तो सेकेंडरी होता है, पेड़ पौधों पे पहले नजर आ जाता है। वो थ्रस्ट की एनर्जी एब्सॉर्ब करने जाते हैं और वो चीज सूखता रहता है। और जिस भी जगह पे पिशाच का वास होगा या फिर ये इस टाइप का प्रेत बाधा होगी, वहां सबसे पहले जमीन बंजर बनती है, और बंजर जमीन पर पेड़ उग ही नहीं सकते हैं ढंग से। जिस भी घर पे कैक्टस बहुत ज्यादा उग जा रहा है, ऑटोमेटिक उग रहे हैं, कांटे वाले पौधे बहुत ज्यादा उग रहे हैं, समझ जाइए जमीन बंजर बनते जा रही है, वहां की लैंड एनर्जी खराब हो रही है, वहां पर कुछ नेगेटिव एंटिटी या एनर्जी का वास चालू हो रहा है। तो उस चीज को भी हमें ट्रीट करना है। सेकंड रीजन क्या आता है? कई घरों में ना विचक्राफ्ट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। हिमाचल या हिमाचल प्रदेश के एरिया में ना बहुत प्रैक्टिस किया जाता है, जितना मैंने नोटिस किया है। मतलब घर पे वो रिचुअल करते हैं, इसे इंग्लिश पे विचक्राफ्ट का नाम दिया गया है। तो यदि आपके घर कोई पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके घर का कोई मेंबर या घर का या फिर परिवार का कोई एक मेंबर विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस कर रहा है।
क्योंकि एट द टाइम वहां विचक्राफ्ट होने लगेगा। विचक्राफ्ट क्या करता है कि अदर एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है, बाहरी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करता है। अगेन वहीं पर पॉइंट आ जा रहा है एट द एंड कि बाहर की एनर्जी अगर थ्रस्ट वाली एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो उसका इफेक्ट पेड़ पौधों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। स्पेशली नींबू का पेड़ अगर सूख जाता है तो 101% गारंटी है कि उस घर में विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस चल रही है। तो भैया उस चीज को भी अवॉइड करना, और घर पे विचक्राफ्ट सही चीज नहीं है, तो इसलिए भैया विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस नहीं करना है। और यदि हो रहा है तो पेड़ डेफिनेटली सूखेंगे, तो ये इंटरलिंक्ड एक दूसरे से। नेक्स्ट आ जाता है बैड लैंड एनर्जी। बैड लैंड एनर्जी क्या होता है? ये जमीन के नीचे की ऊर्जा रहती है जो कि डिस्टॉर्टेड हो जाती है, एक समय के बाद खराब हो जाती है कह लीजिए, या फिर इसकी जो वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी है वो बिगड़ जाती है, तो फिर ये आपको बैड इफेक्ट देने लगता है। अब लेट अस सपोज जमीन के नीचे ये आपका ऊपर घर बना हुआ है, ये जियोपैथिक स्ट्रेस स्पाइरलिंग पे चल रही है, नॉर्मल अपना नॉर्मल चल रही है। ये गलती से आपने यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवा दिया, या यहाँ पर बीच में कोई एक पत्थर आ गया या बड़े लकड़ी का टुकड़ा आ गया, तो ये चेंज हो जाएगी। या फिर आपने गड्ढा खुदवा दिया, ट्यूबवेल बना दिया, या फिर आपने कुआं खुदवा दिया, तो ये तुरंत इसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो जब सुर, कोई भी चीज सुर में बहुत अच्छा लगता है, गाना भी आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो सुर में रहता है। एट द टाइम उसकी सुर बिगड़ जाती है, वो असुर हो जाता है या फिर बेसुरा लगने लगता है, कान में फिर तकलीफ देने लगता है। तो सेम वैसे ही जब जमीन के नीचे की स्पैरलिंग मोशन की एक आने वाली वेव उसकी बिगड़ जाती है, तो वो आपके घर को डायरेक्ट हिट करता है। अभी तक क्या कर रहा है? अभी तक वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, फिर पॉजिटिविटी में एक चल रहा है, स्पैरलिंग में चल रहा है, वो बड़ा होते होते आपके घर के ऊपर जा रहा है, वो निकल जा रहा है। एट द टाइम उसका कुछ डिस्टोर्टेड हो जा रहा है डेटा, वो सट से आपके घर को, मतलब समझ रहे हो, हिट कर रहा है। अब वो चीज प्रॉब्लम कर जाती है, और कहीं ना कहीं इसके बाद फिर सेकंड स्टेप आता है कि वो घर हॉन्टेड हाउस बनने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, लैंड एनर्जी आपके घर की पूरी पूरी खराब हो जाती है। फिर धीरे धीरे वहां पर प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि वो जोन डेड हो जाता है, और एक बार जो जोन डेड होता है वो धीरे धीरे फैलते रहता है, और फिर वो धीरे धीरे नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव एंटिटीज को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। अब ये सॉल्यूशन किया तो किया जाए? सबसे पहला इजी सॉल्यूशन, एकदम इजी, जितना ज्यादा, अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम्स लग रहे हैं, कोई पेड़ पौधे मर जा रहे हैं, आपको लग रहा है लैंड एनर्जी का प्रॉब्लम है, या आपको ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया है, या फिर कुछ इस टाइप के विचक्राफ्ट की प्रैक्टिस हो रही है, सबसे इजी सॉल्यूशन है जितना ज्यादा आप अपने घर में होम हवन बढ़ा सके, पूजा पाठ कर सके, रेगुलर पूजा करिए, जो कि अमूमन घर करते ही होंगे। स्पेशली शंख फूकिए, घंटी बजाइए, और महीने में एटलीस्ट 2 बार हवन करवाइए, किसी भी चीज का हवन। हवन मैटर नहीं करता, वो एक देवता एनर्जी को इवोक करने के लिए किया जाता है, बट उससे ज्यादा मैटर करता है अग्निदेव जो इवोक होता है, जो हवन के समय अग्नि जलती है और उस पर जो होम डाला जाता है, वो मैटर करता है। इसलिए भैया महीने में एटलीस्ट 1-2 बार हवन करवाइए। सेकंड जो चीज है कि घर के अंदर जितना ज्यादा सनलाइट आने दे सकते हैं, सुबह उठ के सारे खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, सेफली एंड सिक्योरली। अदरवाइज कुछ हो गया तो बोलेंगे सर तो रेमेडी पे बताया था खिड़की दरवाजे खोलना, चोर घुस के चोरी कर लिया। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सारे खिड़की दरवाजे आपको खुले रखने। जैविक और प्राणिक जो सुबह के समय स्पेशली आना चाहिए। अगर टाइम मैं बता दूं तो सुबह 5:30 से लेके एटलीस्ट 10:30-11 बजे तक, 11 तो लेट भी हो जाता है, बट 10-10:30 तक जितनी जैविक और प्राणिक ऊर्जा, कोशिश करिए 10 बजे तक सारी खिड़कियां तो एटलीस्ट खुली रहे, बाहर की हवा पानी आएगी, सनलाइट आएगी। जिस भी घर में सनलाइट प्रॉपरली अंदर तक आती घर पे, या फिर ब्रह्म सन, घर के सेंटर ओरिजिन पे अगर सनलाइट गिरती है, उस घर में प्रॉब्लम बहुत कम हो जाता है। लेकिन जो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, फ्लैट्स वगैरह में कई घर आजकल ऐसे बनते हैं कि पॉसिबल नहीं होता है। सेकंड सॉल्यूशन या बाकी का 2 सॉल्यूशन, हमारे एक आता है महाशुभ प्लेट आता है। अब जिनको लग रहा है कि प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है आप मान लो, हम सॉल्यूशन बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं ठीक है मान लो प्रमोशन कर रहे हैं। हमारा एक महाशुभ प्लेट आता है, उसको घर के सेंटर पे लगा दो। ये मैं जो वास्तु का केसेस भी करता हूँ, जिस केस में जरूरत पड़ता है, जो मेरे ऑनगोइंग क्लाइंट है वो जानते होंगे, ये वास्तु के लिए रहता है बेसिकली। इसे हम महाशुभ प्लेट कहते हैं। ये दिख रहा जरूर आपको प्लेट टाइप का है, बट ये बहुत अलग चीज है। कुछ नहीं, इसे घर के सेंटर पे इंस्टॉल कर दीजिए, गड्ढा खोदिए 3-4 फीट, इसे इंस्टॉल कर दीजिए, इसके ऊपर फ्लोरिंग करा दीजिए, ये अपना वर्क कर जाएगा। अभी कोई नॉर्मल प्लेट नहीं, दिख जरूर रहा होगा, इसे कार्डबोर्ड का जानबूझकर बनाया गया, क्योंकि ये जब जमीन के अंदर इंस्टॉल होता है तो 1.5 से 2 महीने के अंदर पिघल जाता है, ये साइड का पूरा हिस्सा पिघल जाता है और अंदर की चीजें काम करती है। अब इसके अंदर बहुत सी अलग अलग चीजें यूज होती है। यंत्र, एक्चुअली तंत्र का मेजर प्रयोग इस पे आता है, इस पे यंत्र यूज होता है, यंत्र पे मंत्र का प्रयोग आता है, उसे अभिमंत्रित किया जाता है। 9 अलग अलग तरीके के जमस्टोन यूज होते हैं, क्रिस्टल्स यूज होते हैं, क्रिस्टल के पाउडर्स यूज होते हैं, 5 तरह के अलग अलग धातुएं यूज होती है, सोना, चांदी, ब्रास, कॉपर, स्टेनलेस स्टील। तो सारा चीज इसे करके सेट किया जाता है। इसे हमें खोल खाल के नहीं से ऐसे सेट किया गया कि हमें इसे जब जमीन पे इंस्टॉल कर देना, उसके ऊपर फ्लोरिंग करा देनी है।
101% वर्क करता है ये चीज। हॉन्टेड हाउस को भी ये चीज इसने ठीक किया है। अब इसके साथ और भी चीजें आते हैं, क्योंकि वास्तु में लैंड एनर्जी को भी इवोक किया जाता है, प्रॉपरली अभिमंत्रित किया जाता है इसे। बट एक सॉल्यूशन है बहुत अच्छा और बहुत ईजी है, जो कुछ ना कर पाए। सेकंड सॉल्यूशन है महाशुभ रुद्राक्ष माला। नॉर्मल रुद्राक्ष माला नहीं कि वो पंचमुखी रुद्राक्ष हम बना के दे दिए। जिनके पास होगा ये वाला माला मैंने दिया होगा वो जानते होंगे। इसमें हर तरीके का रुद्राक्ष यूज किया गया। बेसिकली जिनको भूत बाधा, प्रेत बाधा ऐसा लगता है किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया, ये कर दिया, महाशुभ रुद्राक्ष माला पहन लीजिए आप, क्योंकि इसमें सिर्फ एक नहीं, सारे तरीकों का रुद्राक्ष बीट्स यूज की गई है, इंक्लूडिंग गौरी शंकर रुद्राक्ष और वनमुखी का प्रीमियम रुद्राक्ष, जो कंप्लीटली आपके ऑरा को ठीक करता है, आपके ब्रेन न्यूरल पैटर्न को सेट कर देता है। एट द टाइम आपका ऑरा ठीक होता है, कंप्लीटली चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती है। और ये सिर्फ आपका ऑरा ठीक नहीं करता, आपके साथ और भी जो लोग रहते हैं उनका भी ठीक कर देता है। तो ये दोनों चीज जो है वो आपको महाशुभ.com पे मिल जाएगी। ये महाशुभ प्लेट भी मिल जाएगा आपको और महाशुभ रुद्राक्ष माला पे मिल जाएगा। ये दोनों का यूज करिए। एनीवेज, तो यदि आपके घर में इस टाइप कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, पेड़ स्पेशली पेड़ का सूख जाना, तो ध्यान देने वाली बात है, इग्नोर करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो उसे ध्यान पे रखिए। होप सो इस वीडियो पे आप लोग को बहुत चीज क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लाया जाएगा या फिर आंसर वहीं पर किया जाएगा। तो इस वीडियो पे इतना ही। जय हिंद, जय भारत।